नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से 25-30 साल पहले या 50 साल पहले हम समय देखने के लिए क्या उपयोग में लाते थे, शायद आप सोचने का प्रयास करें, क्योंकि घड़ियों की उपलब्धता तो पिछले 30-40 सालों में हुई है। उससे पहले बहुत कम लोगों के पास समय देखने के लिए घड़ियाँ होती थीं। तो ऐसे में समय देखने के लिए या तो हम सूर्य की गति पर आधारित थे या फिर रात्रि को हम आकाश में, हमारे आकाश में जो हजारों हजारों तरह के तारा मंडल टमटमाते हैं, उनकी जो स्थिति है और उसके माध्यम से कई समूह बनते हैं, उनकी स्थिति को देख कर हम समय का अनुमान लगाते थे। दिन का समय, दिन की जो अवधि है, दिन के विषय में तो हम सूर्य की तपस, सूर्य के प्रकाश के या छाया की जो दूरी है उसके आधार पर समय का अनुमान लगा लेते थे। लेकिन रात्रि को तो क्योंकि छाया पड़ती नहीं, प्रकाश होता नहीं है, तो ऐसे में समय ज्ञात करने के लिए पूरा संसार, हम ही नहीं पूरी जगत की बात करता हूँ, तो एक तरह से हम सब जो आकाश है उसमें जो तारों की स्थिति है, तारा मंडलों की जो समूह की स्थिति है, उस पर निर्भर होते थे। शायद आपको ज्ञात हो या फिर आप अपने माँ बाप से, अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि 40-45 साल पहले वो रात्रि को समय का कैसे अनुमान लगाते थे, क्योंकि रात्रि में भी तो जागना पड़ता है, कई तरह के कार्यों के लिए उठना पड़ता है। आज से 30-40 साल पहले की यात्राएं, क्योंकि ज़्यादातर यात्राएं बैलगाड़ी पर होती थी, घोड़ों पर होती थी, तो ऐसे में यात्रियों को जो तारों की स्थिति देखकर सुबह का या भोर की अंदाज लगा के अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती थी। तो ऐसे में या तो आकाश मंडल में कुछ ग्रह मंडल ऐसे हैं जिनकी स्थिति कुछ महीनों के अंतराल से बदलती है, कुछों की हफ्ते की दृष्टि से बदलती है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी नियमित रूप से स्थिति बदलती रहती है। आपने भोर के तारे के विषय में सुना होगा, इसे शुक्र तारा कहते हैं। ये तारा साल के कई महीने रात्रि को 8 बजे के बाद दिखाई देने लगता है, फिर इसकी स्थिति में बदलाव आता जाता है। पहले ये 7-8 बजे के आसपास उदय तो होता है, फिर 8 बजे से उसका समय बढ़ता जाता है, 9 बजे, 10 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, इस तरह भोर के समय ये अस्त होता है। लेकिन कुछ महीने दिखाई नहीं देता, ना संध्या को दिखाई देता है, ना प्रातःकाल दिखाई देता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि वो तारा अस्त हो गया। आपने सुना होगा इसी तारे की, शुक्र के तारे की जो स्थिति है, उदय और अस्त की जो अवस्था है, उसके अनुसार ही हमारे यहाँ कई तरह के जो काम हैं उनको मान्यता प्रदान दी जाती थी। कई तरह के मांगलिक कार्य तभी होते थे जब ये शुक्र का तारा उदित होता था, दिखाई देता था। खास करके यदि भोर में दिखाई देता है तो इसको सब मुहूर्त की दृष्टि से देखा जाता है। रात्रि में सप्तऋषियों की जो 7 तारा मंडलों का समूह है, उसको सप्तऋषि कहते हैं, उसकी स्थिति से समय का पता चलता है। और ये जो ऋषि मंडल, जो सप्तऋषि की स्थिति है, नियमित अंतराल से मौसम के अनुसार बदलती रहती है। मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से हमारे जीवन में समय का निर्धारण ज़्यादा तारों की स्थिति के अनुसार या सूर्य की गति के अनुसार, और यही तो आधार है ज्योतिष का, कि ज्योतिष ऐसे कितने तारा समूह को मान्यता प्रदान करता है, उसी के आधार पर 27 या 28 नक्षत्रों की जो निर्धारण किया गया है। 27-28 नक्षत्रों को 2.5 से 2.25 के समूह में जोड़कर 12 राशियाँ निर्मित की गई हैं, और उन 12 राशियों के आधार पर 12 महीने सुनिश्चित किए गए हैं, और उसी के आधार पर तो एक व्यक्ति के जन्म के समय उसकी कुंडली का निर्माण होता है। यही कुंडली व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार, बर्ताव, कर्तव्य, उसके जीवन के संपूर्ण जो नक्शा है वो प्रेजेंट करता है। सफलता, असफलता, उसके स्वास्थ्य, उसके गृहस्थ जीवन, नाना प्रकार के जो गतिविधियां हैं, उनका एक नक्शा प्रस्तुत कर देता है। और इसी
नक्शे को हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहते हैं और इसी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लाल किताब की कुंडली का निर्माण होता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में एक मूलभूत अंतर भी है। मूलभूत अंतर ये है कि जो लाल किताब का सिद्धांत है वो व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार से उसकी ग्रह स्थिति को प्रभावित मानता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। थोड़ा अंतर यही है और ये थोड़ा अंतर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए लाल किताब में जो उपाय, क्योंकि जीवन में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कभी सुखद स्थिति रहती है, सभी इच्छाएं सहजता से पूर्ण हो जाती हैं, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, जीवन प्रभात गति से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कभी कभी प्रतिकूल स्थितियां भी सामने आ जाती हैं और इन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम ग्रह नक्षत्र का परिणाम मानते हैं। तो इनसे कैसे बाहर आया जाए, तो इनके लिए लाल किताब का सिद्धांत है, वो कहता है कि हमें अपने व्यवहार में, बर्ताव में या हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है उसको प्रभावित करना। उसके लिए बहुत सहज सरल उपाय हैं। पहले तो हमें अपने जो क्रियाकलाप है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कर्तव्य से, हमारे व्यवहार से सारा पूरा जो हमारा वातावरण है प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए हम श्वास लेते हैं तो श्वास के लिए जो ऑक्सीजन है वो हमें वातावरण से उपलब्ध होती है। वातावरण में ये ऑक्सीजन पेड़ पौधों से आती है। यदि हम पेड़ पौधों का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रभावित होंगे कि यही ऑक्सीजन तो हमें जीवन देती है, यही हमें स्वास्थ्य देती है और यही हमारे व्यवहार के लिए, हमारी शारीरिक क्षमता के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए मुख्य आधार साबित होती है। यदि वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो या प्रदूषित हो जाए तो उससे सीधे सीधे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हमारी जीवनी शक्ति प्रभावित होती है। ये तो आप भी इस बात को मानते हैं। यदि श्वास का प्रवाह कुछ मिनट के लिए कम हो जाए, यदि हम कुछ समय के लिए श्वास लेना छोड़ दें तो हमारे साथ क्या घटित होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि श्वास की गति कुछ मिनट बाधित होने से हमारा श्वास घुटने लगता है, हम हाँफने लगते हैं और श्वास का ये प्रभाव ये 3-4 मिनट तक यथावत बना रहे तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, मृत्यु घटित हो जाती है। ये सब जानते हैं। यदि वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता मात्रा घटती है तो हमारे सोचने विचारने की, हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। हम अपने को निर्मल कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं, हम अस्वस्थ का अनुभव करने लगते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण हवा का, वायु का, पेड़ों का है, लेकिन हमारे चारों तरफ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई तरह की वनस्पतियाँ हैं, जल स्रोत हैं, जीव जंतु हैं। जल स्रोतों की बात करें तो जल स्रोतों में सबसे पहला कुआं आ जाता है, कि कुआं तो आसपास ही उपलब्ध है। कुओं के अलावा तालाब हैं, सरोवर हैं, नदी हैं, झरने हैं, समुद्र है और इन सब का हमारे जीवन के साथ सीधा सीधा संबंध है। इसलिए लाल किताब भी इनको मान्यता प्रदान करती है कि हमें जल का सम्मान करना चाहिए, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जैसा कि आज बहुत लोग जल को प्रदूषित करते हैं, तो वो प्रदूषित जल भी हमें प्रभावित करता है। हमें न केवल शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि हमारे सोचने विचारने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम अपनी बुद्धि का पूरी तरह सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वाह कर पाएंगे। ये सहज बात है। लाल किताब कहती है कि किसी कुएं को प्रदूषित गंदा नहीं करना चाहिए। कुएं की मुंडेर है, उस पर जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। कुएं में कोई कचरा गंद थूकना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमें पड़ेगा। लेकिन आज तो देखने में आ रहा है हम कुओं को पाटे जा रहे हैं, कुओं को भरते जा रहे हैं। वैसे तो ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यदि आप कुएं को कवर करते हैं, बंद करते हैं, उसमें कोई कूड़ा करकट डालते हैं तो आपके पास केस हो सकता है। लेकिन ऐसा लोग करते हैं, लोगों ने तो कुआं को बंद करके मकान बना लिए, दुकानें बना ली। और ऐसे में यदि हमारे ऊपर उसका असर ना पड़े, ऐसा कैसे संभव है।
अब तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले घरों में कई तरह के आयोजन होते थे, तो हलवाई बैठते थे, तो हलवाई बैठने के लिए उसके लिए भट्टी खोदी जाती थी, चूल्हे बनाए जाते थे, तो भट्टी ज़मीन में खोदी जाती है। भट्टी खोदने का भी हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। लाल किताब कहती है कि भट्टी को यदि आपने खोदना है तो किस दिशा में खोदना है, क्योंकि इसका तो सीधा प्रभाव पड़ेगा, उसका सीधा प्रभाव तत्कालीन नहीं पड़ेगा, उसका दीर्घकालीन प्रभाव ही पड़ेगा। और यदि आपका काम हो जाता है, वो आयोजन समाप्त हो जाता है, फिर उस भट्टी को भरोगे, क्योंकि घर में है, आपके घर के अंदर है, किसी छप्पर में हो सकती है, किसी कमरे में हो सकती है, तो उसका भी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भट्टी का संबंध मंगल से है। तो उस गृह स्वामी के मंगल भट्टी के प्रभाव से या तो प्रभावी हो जाएंगे या मंगल बंद हो जाएंगे, मंगल अशुभ बन जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के लाल किताब का निर्माण किया गया है। इस किताब इस तरह हम कह सकते हैं कि लाल किताब के जो सूत्र हैं बहुत गहन हैं। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, वैसे तो आम लोग भी इसको मानते हैं, हम नज़र को बहुत महत्व देते हैं, टोक को, घर से निकलते हैं तो कोई हमें टोके ना, या फिर अनायास हम सुनते हैं किसी को नज़र लगी, कोई बच्चा भी स्वस्थ था, किसी ने कहीं घूमने गया, उसके बाद रोना शुरू हो गया, बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, उल्टी आने लगी, अब नियंत्रण में नहीं आ रहा, तो कहते हैं उसको नज़र लगी। भवनों को नज़र लग जाती है कि भवन बनाते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप बड़े अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन जब भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके बाहर भी आप नज़र बट्टू लटका देते हैं। वहाँ आपकी पढ़ाई, वहाँ आपकी शिक्षा, वहाँ आपकी बौद्धिक क्षमता कोई आपको रोकती नहीं। आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो, आपके घर में विवाह हो, तो आप पति पत्नी जो दूल्हा दुल्हन होता है उसको नज़र से बचाने का प्रयास करते हैं, तो उसको कई तरह के आप प्रयास करते हैं कि उसको नज़र ना लगे। कुछ चीज़ लेके आते हैं तो आप कोशिश करते हैं किसी के नज़र ना लगे। आपने दुकानों पर जो नींबू और मिर्च लटकी देखेंगे तो ये भी नज़र को बचाने का प्रयास है। आँख से देखने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप किसी की आंखों में 30 सेकंड से ज़्यादा झांकेंगे तो आपको लोचा कहा जाता है। लोचे शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है कि आप अपनी आंखों से किसी को घूर रहे हैं। घूरना पाप हो जाता है, घूरना गैर कानूनी भी है, क्योंकि आप आंख के माध्यम से किसी के अंतस में प्रवेश कर जाते हैं, आप आंखों के माध्यम से किसी को प्रभावित कर लेते हैं। एक स्त्री यदि की आंखों में झांके और उसकी स्त्री की आंखों में आपको कुछ सहजता, कुछ मुस्कुराहट अनुभव हो, तो आप कंपामायन हो जाती हैं। आपका उसका संपर्क नहीं हुआ, हो सकता है अभी भी आप और उसके मध्य 5-10 किलोमीटर का फ़र्क हो, लेकिन आपका हृदय एकाएक धड़कने लगता है, आपका शरीर कंपामायन हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं। क्या होता है भाई? अभी कुछ हुआ नहीं, आपने देखा, उसकी आंखों में आंख डाली और उसकी आंखों से या आपको ऐसा कुछ करंट सा लगा कि आपके शरीर के अंदर वेव सी प्रभावित हो गई। लेकिन आपकी आंखों में कुछ ऐसा हो सकता है या उसकी आंखों में ऐसा हो सकता है जो आपको विपरीत प्रभावित करे, आपको पीड़ित करे, आपको रोगी कर दे, आपके विकास को रोक दे। इसको हम नज़र कहते हैं। लाल किताब कहती है कि छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे आसपास घटित होती हैं वो हमें सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, और इन घटनाओं से, इन अशुभ प्रभावों से बाहर आने के लिए भी लाल किताब ने छोटे छोटे उपाय निर्धारित किए हैं। उन उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन की आने वाली ऐसी अवरोधकों को, ऐसी रुकावटों को सहजता से दूर कर सकते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे को नज़र लगने से वो असहज महसूस कर रहा है, बीमार पड़ गया है, उसको भोजन अच्छा नहीं लग पा रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो ऐसा कहा जाता है। और सटीक इलाज भी हैं, सटीक उपाय भी हैं। बच्चे को, किसी को भी नज़र लग सकती है, बड़े को भी लग सकती है। यदि कोई ज़्यादा सुंदर है, सुंदर कपड़े पहने निकला है, कोई विवाह के लिए जा रहा है, किसी काम के लिए जा रहा है, किसी ने टोक दिया, किसी नज़र लगा दी, तो निश्चित रूप से उसके काम में व्यवधान आ सकता है। ऐसे में नज़र उतारने के कई तरह के प्रयास हैं। एक प्रयास लाल किताब में ही है कि आप
सूत का कच्चा धागा लो, कच्चे धागे को सिर से लेकर पैर तक 7 बार नीचे ऊपर करो, 7 उसकी जो परत बना लो। फिर उस 7 परतों को बट लो और बटते हुए उन्हें छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। जब 4-6 इंच इसकी लंबाई बचे तो उस लंबाई से आप नज़र उतारने में मदद ले सकते हैं। उसके लिए आप सरसों का तेल ले लीजिए, सरसों के तेल में उस बत्ती को भिगो लीजिए, चिमटे से पकड़ के उसमें आग लगाइए। आग लगाते हुए जिस पर नज़र है उसकी नज़र उतारनी है। कोई बीमार है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, कोई बच्चा है रोते जा रहा है, बच्चे की रुचियाँ बदल गई हैं, क्रोधित हो गया है, नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चे को या बड़े को, किसी को भी आप उस या तो किसी चिमटा से उस बत्ती को पकड़कर उसके ऊपर नीचे 7 बार उबार दीजिए और फिर उस बत्ती को पकड़ के रखिए। उससे तेल सा टपकता जाएगा। यदि तेल टपकने के साथ चटकने की आवाज़ आए तो आप मान लीजिए कि इस बच्चे को, इस आदमी को नज़र लगी है। जब तक चटक की आवाज़ रहेगी तब तक इसको होते रहने दीजिए। जब चटक की आवाज़ समाप्त हो जाए तो इसका अर्थ है कि अब उसकी नज़र दूर हो गई। वैसे आप देखोगे कि यदि किसी की नज़र उतरी तो आधे पौने घंटे के बाद उसमें वो लक्षण भी सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में जब उसकी चटक समाप्त हो जाए तो ऐसी बाती को घर के बाहर किसी जगह फेंक के चप्पल से 7 बार मार देना चाहिए, चप्पल से दबा देना चाहिए। नज़र पाने के कोई और भी उपाय हैं, ये लाल किताब भी मानती है, सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं। लेकिन हमें लगेगा कि क्या ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास का प्रभाव होता है। जो अभी तक नियंत्रण में नहीं था, बीमार था, खा नहीं रहा था, दवाइयाँ लग नहीं रहती, आप देखते हो कि उसके स्वास्थ्य में ही बदलाव आने लगता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो अपने को स्वस्थ सामान्य अनुभव करने लगता है। तो परिणाम को देखेंगे तो निश्चित रूप से नज़र लगती है, और नज़र लगती है तो जो उपाय काम करते हैं। लाल किताब के अन्य उपाय भी ऐसे ही हैं, बहुत सहज हैं। उसमें दूध का प्रयोग है, सोने का प्रयोग है, लोहे का प्रयोग है, हल्दी का प्रयोग है, मिट्टी और शहद का प्रयोग है। क्योंकि लाल किताब में मिट्टी शुक्र मानी गई है, शहद मंगल माना गया है। तो यदि शुक्र और मंगल का मिलन करना है तो मिट्टी के पात्र में शहद भर के घर में रख दो। यदि घर में रखने की बजाय यदि इसको ज़मीन में दबा देते हैं तो ये अलग प्रभाव देता है, घर में रखते हैं तो अलग प्रभाव देता है, जल प्रभाव कर देते हैं तो अलग प्रभाव देता है। क्योंकि इन सब का प्रभाव है कि हम ग्रह को अपनी कुंडली से किसी विशेष जो घर है, विशेष हवा है, उसमें स्थापित कर रहे हैं। लेकिन लाल किताब के साथ में एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो वैदिक ज्योतिष में नहीं। वैदिक ज्योतिष दिशा, ग्रह दिशा के हिसाब से चलता है, तो वहाँ विभिन्न ग्रहों की अलग अलग दिशाएं हैं, प्रत्यारंत दिशाएं हैं। लेकिन लाल किताब साल के वर्ष फल के हिसाब से चलता है, तो वर्ष फल के हिसाब से ग्रहों की दशा बदलती रहती है और उसके अनुसार ही हमारे जीवन में बदलाव भी आता रहता है।